बिक्री कर के संबंध में अगर सवाल हल करना है तो कोई सामान्य ही सूत्र यूज करता है, उसमें ट्रिक कोई विशेष नहीं है। लेकिन सामान्य सूत्र में ये 3 सूत्र को विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे विक्रय मूल्य निकाला हो तो अंकित मूल्य को कहीं बिक्री मूल्य भी कर दिया गया होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस दर बटा में 100। इस पर आपको अगर विक्रय मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य निकल जाता है, अंकित मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य निकल जाता है। आप कभी कभी अंकित मूल्य देख करके बिक्री कर देगा तो विक्रय मूल्य निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे अंकित मूल्य गुणे दर और बटा में 100। अंकित मूल्य को ही बिक्री मूल्य कहा है इसे लिख दिए हैं, तो अंकित मूल्य गुणे दर बटा 100 बराबर बिक्री कर हो जाता है। और विक्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य 100 प्लस दर ब्रैकेट में 100 प्लस दर और बटा में 100 कर देंगे तो वहां से विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और अगर उसके आधार पर भी बिक्री कर अगर निकालनी होती, क्योंकि इस पर अगर निकालना होता है तो विक्रय मूल्य माइनस आपको अंकित मूल्य निकाल करके और घटा देते हैं तो बिक्री कर निकल जाता है। तो ऐसे करके ही है, इसमें दर निकालनी होगी तो ये दिया रहेगा तो दर भी निकल जाएगा। तो ये 3 सूत्र ही आपका प्रयोग होते हैं और उसके आधार पर ही आपको बिक्री कर या वैट वर्तमान में कहा जा रहा है तो उसकी गणना की जाती है। जैसे अगर ये दे दिया जाए कि एक साइकिल की कीमत 7500 रुपये है और उस पर 10% का बिक्री कर है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। साइकिल की कीमत कितनी है, 7500 रुपये है और 10% विक्रय कर है तो 100 प्लस 10 माने 110 हो जाएगा और बटा में 100। इसको सिंपल कर देंगे तो वैल्यू 8250 रुपया प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आपको अंकित मूल्य था तो आपको विक्रय मूल्य निकल गया कितना, 4250 रुपये। इसके विपरीत अगर दिया जाए कि एक साइकिल को 1320 रुपये में खरीदी गई जिसमें बिक्री कर भी शामिल था, तो आपका अगर बिक्री कर की दर 10% हो तो साइकिल की अंकित मूल्य कितनी थी, तो उसमें अंकित मूल्य पूछ रहा है और विक्रय मूल्य दिया है। इन 1320 को विक्रय मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य मान लेते कि x है आपका 100 प्लस 10 यानी 110 और बटा में 100 होगा। यहाँ सिंपल कर देंगे, x का मान निकल जाएगा 1200। तो इस प्रकार आपको x की वैल्यू निकाली हुई है 1320 गुणे 100 बटा में 110 यानी यहाँ 1200 रुपया आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका अगर विक्रय मूल्य दिया है तो आप अंकित मूल्य निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और यही अगर विक्रय कर पूछ देगा तो 1320 में से 1200 घटा देंगे तो यही बिक्री कर विक्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य। तो ये मान एक ही सूत्र तो यह है, लेकिन कभी कभी आपको दर और बिक्री कर के संबंध में होगा तो इस स्थिति में ये सूत्र भी यूज कर देंगे। तो ये आपका था आपका। लेकिन कभी कभी इस पर ऐसा भी सवाल पूछ देता है कि जैसे आपका कि 5% की छूट दिया जाए और बिक्री कर भी 5% लिया जाए तो 5500 के अंकित मूल्य पर आपको कितना रुपया देना होगा। यानी किसी वस्तु का 5500 अंकित मूल्य है, दुकानदार 5% की छूट देता है या बट्टा देता है और 5% आपको अंकित बिक्री कर भी लेता है, तो उस स्थिति में क्या होगा। देखिए 5500 था, अब वो 5% की छूट देगा तो 100 में से 5 घटा देंगे यानी 100 माइनस 5 बटा में 100 यानी 95 हो जाएगा। और बिक्री कर के लिए 100 में 5 जोड़ देंगे, जितना दर दिया जाएगा उसको जोड़ के बटा 100 कर देंगे। इसको सिंपल करना यानी जो आपको दर दी जाएगी, जो बट्टा की बात आएगी तो उतना 100 में से घटाकर गुणा कर देंगे। यानी 5500 था तो 5% का तो यहाँ 95 लिख देंगे और बिक्री करके होगी 100 में उसको जोड़ देना होगा हमेशा। तो ये 5 था, अगर 10 है तो 10 कर देते, 5 है तो 5 है तो ये आपका ये 105 हो जाएगा और बटा में 100 गुणे 100 नीचे तो रहेगा ही। इसको सिंपल करेंगे 5486.25, तो ऐसे करके आपको आ जाएगा। तो ये आपको
ये 3 सवाल थे और इसके बेस पर हमें उम्मीद है कि आप सीख गए कि किस तरह से। और कभी कभी ऐसे भी एक सवाल हो सकता है कि 2568 रुपये में आपको एक साइकिल बिक्री कर सहित खरीदी गई, लेकिन दुकानदार से ये शर्त लगाई गई थी कि आपको माने उसका अंकित मूल्य 2568 रुपया था और ये कहा गया कुछ छूट दे दीजिए जिससे हमें 2568 ही देना पड़े, जिसमें बिक्री कर का मूल्य भी आपको कितना था, 7% था। तो बताइए कि कितनी के दुकानदार छूट दिया था। यानी 2568 जितना अंकित मूल्य था उतना ही दुकान वो आपका ग्राहक कहता है कि हम उतना ही दे पाएंगे, जबकि उसमें 7% का आपको बिक्री कर भी था। इसलिए समझिए कि वो जो जितना दिया है उसको विक्रय मूल्य मान लीजिए और उसके बाद उसको अंकित मूल्य निकाल दीजिए उस सवालों में। तो 2568 रुपया उसका विक्रय मूल्य मान लीजिए, आप उसके आधार पर अंकित मूल्य निकाल दीजिए। 7% का उसको आपको बिक्री कर देना पड़ा है। इस पर सिंपल कर देंगे तो x का मान आपको 24 रुपये प्राप्त होगा, घटा देंगे तो 168 रुपये का जो अंतर आ रहा है वो उतने का छूट हो गया। तो हमें अब ये है कि इससे समझ गए कि बिक्री कर निकालते कैसे हैं। ये समान सूत्रों पर समझाया गया, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको बट्टा, जिसको पढ़ना है तो उसको देखा जाए कि बट्टा, जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी पर क्रमिक रूप से 2 बट्टा 3 बट्टा देनी हो तो आपको उसका अंकित मूल्य और जितने जैसे 10% का बट्टा होगा तो 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 बटा में 100, दूसरा 15% का होगा तो 85 बटा में 100, तीसरा भी होगा अगर मान लेते हैं कि वो 5% का है तो 95 बटा 100 करके, और जितना इन 3 लगातार बट्टे के बाद की अगर मूल्य पूछ जाएगी तो आपको 100 में से जितना परसेंट कहेगा उसको घटा गुणा कर देंगे और नीचे 100 से गुणा कर देंगे उतनी बार, और इसके आधार पर आपको क्रमिक बट्टा जिसको कहते हैं उसका मान निकलिए। अगर अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य और यहाँ 100 माने देखिए यदि व्यापारी X% की छूट दे रहा है और Y% का लाभ भी ले रहा है, उस स्थिति में X% की छूट और Y% का लाभ, और इस स्थिति में आप याद रखिएगा कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में संबंध होता है। क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस x और बटा में 100 प्लस y, यहाँ y लाभ परसेंट है और x क्या है, छूट है। जैसे अगर आपका एक व्यापारी है, एक वस्तु जिसकी अंकित मूल्य आपका 600 रुपया है, 20% का छूट दे रहा है और 20% का लाभ भी कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था, तो 600 रुपया अंकित मूल्य है, 20% का छूट, तो 100 में से 20 तो 80 हो जाएगा, और 20% का लाभ भी कमा रहा है तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। तो ऐसे करके आपको क्रय मूल्य निकालेंगे। एक और भी देखा जाए कि अंकित मूल्य 120 रुपया है और आपका 10% का छूट देता है तथा 8% का लाभ कमा रहा है, तो 10% का छूट, तो 100 में से 10 घटा देंगे 90 हो जाएगा, 8% का लाभ तो 108 हो रहा है, 120 गुणे 90 बटा में 108 कटा दीजिए, कटाने पर प्राप्त हो जाएगा 100। इस प्रकार इसका क्रय मूल्य आपको ज्ञात हो गया। तो इस तरह से आपको क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर हो गया ना, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, यहाँ 100 माइनस छूट या वो बट्टा कहें और बट्टा में 100 प्लस y यानी लाभ प्रतिशत है, और इस पर निकालते अगर 600 रुपये का अंकित मूल्य था, 20% का छूट था और 20% का लाभ था,
तो यहाँ 100 माइनस 20 कर दे तो 80 से गुणा हो गया, नीचे 100 प्लस 20 यानी 80 से, और 100 प्लस 20 कर दिए 120 हो गया, कटा देंगे तो 400 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। उसी प्रकार 120 रुपए का आपका दिया गया था उसका अंकित मूल्य, 10% की छूट थी, 8% का लाभ था, तो इसलिए 100 माइनस 10 कर देंगे तो ऊपर 90 से गुणा करना पड़ेगा 100 में से घटा करके, और नीचे लाभ वाले 100 में उतना जोड़ना पड़ रहा, तो 108 हुआ, कटा देंगे तो 100 रुपये हो गया। इस प्रकार आपका अगर क्रय मूल्य, अब बात आती है कि अंकित मूल्य से अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है, विक्रय मूल्य, तो देखिए अंकित मूल्य, इसमें भी आपको अंकित मूल्य गुणे 100 छूट वाली की बात आती है, और नीचे 100 माइनस छूट परसेंट, अगर X% का वो छूट देता है तो उस स्थिति में उसका विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करनी है। जैसे अंकित मूल्य आपका अगर 600 रुपये है और 20% का छूट दे रहा है, तो उस समय विक्रय मूल्य निकालनी है, तो अंकित मूल्य 600 रुपये है, 20% का छूट, 100 माइनस 20 में 80 हो जाएगा, और इसके बेस पर आप निकालेंगे 15 चौक के साथ, तो विक्रय मूल्य 750 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे करके सवालों को हल कर सकते हैं। अब आपका अगर मान लेते हैं कि एक से अधिक छूट दे देगा, तब उससे विक्रय मूल्य, एक छूट था तो ऐसे करके निकाल दिए, अन्यथा आपका जो जनरल फार्मूला जो पहले भी बताइए, अभी समझ लीजिए कि अगर उसमें जनरल फार्मूला होता है कि जो विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य, और यहाँ 100 माइनस पहला बट्टा, 100 माइनस दूसरा बट्टा, 100 माइनस जितने भी बट्टे हो, और नीचे 100 उतना 100 कर दीजिए। यहाँ से भी ऐसे जैसे क्रमिक रूप से बट्टा होता है वैसे निकल जाते हैं। उसी प्रकार अगर 2 बार छूट दिया जाए और विक्रय मूल्य पूछा जाए, तो वही अंकित मूल्य आपका 100 माइनस जितना जैसे कहेगा, कई बार 3 कर ले जाए कि 1500 रुपये का अगर उसका अंकित मूल्य है और 20%, 25% और 10% का बट्टा दे रहा है, या 20%, 25% और 10% का छूट दे रहा है, तो उस स्थिति में उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 1500, अब 20 कहा है तो 100 में से 20 यानी 80/100, फिर 25 का है तो 75/100, और फिर 10 का है तो 90/100, और ऐसे करके आप सिंपल कर देंगे तो मान आपको निकल जाएगा, तो 10 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे करके आप इससे आपका मान निकाल सकते हैं।